माननीय सभापति महोदय, अभी बड़ी हास्यास्पद स्थिति मेरे सामने देखने को मिली। इन्होंने कहा कि जो स्पेशल टेट शिक्षा मित्रों के लिए हम कराएं, बेसिक शिक्षकों के लिए जो कराएंगे, उसमें स्पष्ट इन्होंने शासनादेश निकाला कि हम शिक्षकों के लिए ये नियम तो बनाएंगे प्राथमिक शिक्षकों के लिए, लेकिन शिक्षा मित्रों को उस परिधि से हम बाहर रखें। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, शिक्षा मित्रों के साथ सरकार इस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रही है कि जो निपुण भारत, निपुण प्रदेश बनाने का अपना पूरा योगदान शिक्षा मित्र दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो धोखा हो रहा है, एसबीआई बैंक का जो अनुबंध शिक्षकों को 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस दे रहे थे, वहीं शिक्षा मित्र को टर्म इंश्योरेंस से वंचित कर दिया गया, यानी शिक्षा मित्रों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मित्रों को छलने का काम कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं। मुझे लगता है 25 जुलाई 2017 की वह तारीख एक तारीख नहीं, बल्कि हमारे अधिकांश शिक्षा मित्रों के लिए एक मौत का फरमान था। इसलिए इसी जुलाई को जो शासनादेश शिक्षा मित्रों का रद्द हुआ था समायोजन का, इस अवसाद के चलते माननीय सभापति महोदय, हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए। सरकार के पास विकल्प था, अगर सरकार चाहती तो उन शिक्षा मित्रों को मौत के मुंह से निकाल सकती थी। न्यायपालिका भी ये कह रहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन आप दीजिए, हम आपका हाथ नहीं रोके हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कन्फर्मेशन बाइस के शिकार है। माननीय सभापति महोदय, ये कन्फर्मेशन बाइस के शिकार इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि जो ये शिक्षा मित्र हैं, इनकी भर्ती समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। ये भर्ती उन्होंने नहीं किया था। आपके संज्ञान में मैं ला दूं, ये शिक्षा मित्र रूपी जो बच्चे हैं, जो पौधे हैं, श्रद्धेय कल्याण सिंह ने किया था। और उन बच्चों को जब आपने अनाथ छोड़ दिया, तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री जी का, समाजवादी पार्टी के, कि उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्रों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। जो माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है ये। अरे सारे विषय महत्वपूर्ण आते हैं। माननीय सभापति महोदय, 8 मिनट से अधिक हो गया आपको। माननीय सभापति महोदय, और 1 मिनट में अपनी बात। माननीय सभापति महोदय, एक नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, छोड़ेंगे नहीं। और शिक्षा मित्र से जो सहायक अध्यापक बने थे, माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 एवं केंद्रीय सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 17 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अस्थायी कर्मी जब उसी पद पर नियमित सेवा ग्रहण करता है तो उसे पुरानी पेंशन सेवा में शामिल किया जाएगा। ये माननीय जी जो आदेश है, और भारतीय जनता पार्टी का सौतेला व्यवहार देखिए। शासनादेश 28 जून 2024 के अनुपालन में विशेष सचिव शिक्षा विभाग अनुभाग 5 एवं शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद महोदय द्वारा जारी क्रमशः आदेश 15/7/2024 एवं 19/7/2024 के अनुपालन में 47 जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा विकल्प पर जमा कराए जा चुके हैं, और 28 जनपदों के अभी बीएसए कह रहे हमें ऐसा कोई आदेश ही नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं
के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये मानसिकता है कि शिक्षा मित्र ये किसी विशेष दल के समर्थक हैं, तो माननीय सभापति महोदय ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। अब माननीय सभापति महोदय एक पॉइंट बहुत ही जरूरी था, समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर मान सिंह जी, माननीय सभापति, देखिए 10 मिनट हो गया। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जिस समय 26 साल पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, उस समय अध्यापक के और शिक्षा मित्रों के वेतन में महज आधे का अंतर था। अगर माननीय 2200 वो पाते थे, माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए इस बात को रखना चाह रहा था कि माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इस सौतेलेपन के व्यवहार से वह शिक्षा मित्र खुद से टेलीग्राम, माननीय सभापति महोदय खून से चिट्ठी लिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही जरूरी विषय है, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। बार-बार बताते हैं। अभी हमारे साथी बता रहे थे, क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए माननीय मैं एक बात कहना चाहता हूं। सही बात है, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तभी जब हमारे पूरे प्रदेश में सारे सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सके, तो उन्हें शिक्षा मित्रों को इन्हीं की सरकार ने लगाने का काम किया। और उसके बाद हमारी सरकार जब बनी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको नियमित किया, 40,000 रुपए दे रहे थे। और आज मैं जब शिक्षा मित्रों के बीच में जा रहा हूं, तो जो झुंझुना देने का काम किया है, शिक्षा मित्रों ने कहा कि 18,000 में दम नहीं और 45,000 से कम नहीं, उनको 45,000 रुपए देने का काम सरकार करे, उससे कम में शिक्षा मित्र नहीं मानने वाले। माने शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर के कितना चिंतित थे। बार बार शिक्षा मित्रों का विषय यहां पर लेकर के आते हैं और उनके बारे में अगर इतनी ही चिंता थी तो बिना किसी नियमावली के, जब उनको शिक्षक के रूप में उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था, एक शिक्षा मित्र को शिक्षक के रूप में बना करके उसकी कोई नियमावली नहीं बनाई और उसको कोर्ट में जाकर के चैलेंज कर दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वयं निर्णय करना पड़ा कि जो लोग एक शिक्षक की आर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं, उन लोगों को वापस किया जाए और शिक्षक के रूप में उनकी सेवाएं ना ली जाए। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। उसके बाद में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी शिक्षा मित्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, उनको पुनः हम लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में वापस नियुक्त करने का काम किया। उनका मानदेय 2017 में मात्र 3500 रुपए था। 3500 रुपए के मानदेय पे वे लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे और उनको वापस 3500 रुपए के मानदेय पर ही न रखते हुए हम सब लोगों ने उनका मानदेय उस समय 2017 में 3500 से सीधे 10,000 करने का काम किया था। निरंतर लंबे समय से मांग चल रही थी कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जाए। इस मांग को भी हमारी सरकार ने स्वीकार करते हुए इस सत्र में वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो 10,000 से बढ़ा करके 18,000 करने का निर्णय लिया और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा करके 9,000 से 17,000 रुपए करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसके माध्यम से आज हर एक शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक लाभान्वित हो रहा है।